मेरा नाम सू चुन हुआ है। 5 साल पहले मेरे पूरे परिवार को एक रहस्यमयी नकाबपोश ने खत्म कर दिया था। उस दिन भी ऐसी ही भारी बारिश हो रही थी। जल्दी भागो। माँ और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकली और अपना नाम बदलकर मेलिन रख दिया। उसके बाद डार्क फैक्ट्री का स्वामी ने मुझे बचाया। मैं आनछांग में शामिल हो गई और एक किलर बन गई। मैंने बहुत दुख झेले हैं सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन मैं अपने दुश्मन को सजा दे सकूं। मेलिन जीत गई है। जल्दी जाकर मालिक से मिलो और अपना अगला आनचांग मिशन लो। मेलिन का मालिक को प्रणाम। कृपया मुझे इस मिशन के बारे में बताएं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम शियान की एक राजकुमारी बनकर महल के अंदर जाओ और वहां की जासूसी करो। महल के अंदर? आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया अपना बदला लेने का। मुरोंग जिंगह, अब तुझे अपनी किए की सजा भुगतनी होगी। मालिक का हुक्म सिर माथे पर। मेलिन अपनी पूरी जान लगा देगी। इस काम के लिए तुम महल में कोई हथियार नहीं ले जा सकती, इसलिए मैं तुम्हें सुरक्षा के लिए यह खास चीज दे रहा हूं। यह बालों की पिन खास ठंडे लोहे से बनी है। यह इतनी तेज है कि पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर सकती है। मेलिन इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करती है। मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी। अब मेरी पुरानी दुश्मनी का फैसला होकर रहेगा। प्रिंस जिंगबई मुरोंग जिंगहे यहाँ पधार रहे हैं। ये वही है, मेरे पूरे परिवार को खत्म करने वाला अपराधी। यह बीमार आदमी जो कभी दिखाई नहीं देता था, वो आज यहाँ कैसे आया? वो औरतों का दीवाना इंसान जरूर किसी खूबसूरत हसीना के पीछे खिंचा चला आया होगा। मुरोंग जिंगहे को औरतों का शौक है, तो अब काम आसान हो जाएगा। महाराज की जय हो। ये हमारे शियान से लाई गई खूबसूरत दासियां हैं। कृपया शाही परिवार के सदस्य इन्हें चुन लें। सबसे पहले क्राउन प्रिंस को चुनने दिया जाए। आपका शुक्रिया महाराज। अगर मुझे क्राउन प्रिंस ने चुन लिया तो मैं आनचांग का मिशन तो पूरा कर लूंगी, लेकिन फिर मैं मुरोंग जिंगहे के करीब रहकर उससे बदला नहीं ले पाऊंगी। हसीनाओं की परख करने की बात आए तो मुझसे बेहतर कोई नहीं है। क्यों ना पहले मुझे चुनने का मौका दिया जाए। मेरे छोटे भाई, तुम अभी भी उतने ही मनमौजी हो। रंग रूप तो बहुत गोरा और सुंदर है, मगर आंखों में वो चमक नहीं है। मजा नहीं आया। शरीर की बनावट तो लाजवाब है, लेकिन अफसोस कि यह सब दिखावटी है, बेकार है। यही सही मौका है। ये लड़की, इसने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। मुरोंग जिंगहे, 5 साल बीत गए, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हुजूर, मुझे अपनी अच्छे से आपकी सेवा करने दें। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कि मैं आपको खत्म कर सकूं। मुझसे काम ठीक से नहीं होता, तभी हुजूर की यह पेटी खुल ही नहीं रही। हुस्न की मलिका, आप खेलना तो जानती हैं, लेकिन आपका अंदाज थोड़ा कच्चा है। चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूं।
कि असल खेल कैसे खेला जाता है। हुजूर को बहुत तजुर्बा है, मैं भला आपसे क्या मुकाबला करूंगी। जुबान बहुत तेज है तुम्हारी। लेकिन इसे बहुत ढीला बांधा है। मुझे लगा कहीं आपको दर्द न होने लगे। आज मैं हुजूर को वह चीज चखाऊंगी जो रूह तक को तड़पा देती है। ये सहने से भी ज्यादा दर्दनाक एहसास। खूबसूरत होने के बावजूद तुम इतनी पत्थर दिल क्यों हो, जो मुझे खत्म करना चाहती हो। तुम्हारे हाथ बहुतों के खून से रंगे हैं, तुम्हारे हारों दुश्मन हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अब सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या चीन है? शुआंग शी किया। लॉर्ड, युवराज ने आपको खत्म करने के लिए आपके शरीर में यह किया डाल दिया था। खुशनसीबी से उस किए की मालकिन को मैंने पकड़ लिया है। ये किया जख्म देखते ही शरीर में घुस जाता है। तुम्हारे अंदर भी ये किया जा चुका है, तो अब तुम मुझे बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकती। आज के बाद से अगर मैं हिंदा रहा तो ही तुम रहोगी, और अगर मैं चला गया तो तुम भी चली जाओगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं चली गई तो तुम भी चले जाओगे। तुम वाकई बहुत समझदार हो। तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जान के बदले जान, यह मेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। मुरोंगजिंग है, तुम इस घटिया औरत के साथ समय बिता रहे हो। क्या तुम्हें मेरी यानी अपनी मंगेतर की कोई फिक्र नहीं है? मंगेतर? मैं आज ही इस घटिया औरत को खत्म कर दूंगी। लगता है लुओमेई को जलन हो रही है। उसे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना आता है। उसने यह अपनी मंगेतर को बचाने के लिए किया। ऐसा लगता है कि वह मुरोंगजिंग के लिए बहुत मायने रखती है। मैं तुम दोनों के साथ वक्त बिता सकता हूं। तुम एहुआंग हो। आज रात उसे एक रात के लिए नुइंग बनने दो। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुना था। बेहद आवारा और बदचलन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना इस घटिया औरत से करने की? जब तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती तो फिर मुझे किसी और के साथ दिल लगाने से क्यों रोक रही हो? अगर ऐसी बात है तो हमें यह सगाई तोड़ देनी चाहिए। तुम यह इंसान बहुत चालाक और रहस्यमयी है। खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। क्या तुम्हारी खुद की जान लेने की हिम्मत है? बदतमीन इंसान, थरकी कहीं के। वह सिर्फ नाटक कर रहा है मुये लुओमेई को दिखाने के लिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना इस वक्त मैं सच में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। समझ आया? समझ आया तो अपनी आंखें झपकाओ। मुझे दोबारा पूछने पर मजबूर मत करो। फिलहाल मुझे हार मानने का नाटक करना होगा। आजाद होते ही मैं अपनी अगली चाल चलूंगी। सुंदरी, तुम बहुत ज्यादा छटपटा रही हो। बताओ, तुम मुझे खत्म क्यों करना चाहती हो? 5 साल पहले वानन टाउन तुमने ही सू फैमिली के पूरे परिवार को तबाह किया था।
तो तुम सू फैमिली परिवार की बची हुई सदस्य हो। अफसोस, तुमने गलत इंसान को पहचाना है। भले ही मैं कोई नेक इंसान नहीं हूं, पर इस तरह के घटिया काम करने की जरूरत मुझे खुद नहीं पड़ती। मैंने अपने माता पिता के हादसे वाली जगह पर अपने हाथों से तुम्हारे नाम का वह बिल्ला उठाया था। 5 साल पहले मेरा एक बिल्ला जरूर खो गया था। क्या खूब बहाना है, खो गया था। उस साल मैं बुरी तरह जख्मी था। शुक्र है कि सू फैमिली ने मेरी जान बचाई, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे दुश्मनों ने नामो निशान मिटाने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सिर्फ इन कुछ बातों से क्या तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूंगी? क्या मैं तुम्हें कोई 3 साल की बच्ची लगती हूं? 3 दिन बाद मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन तुम्हारा असली दुश्मन है। राजकुमार, कुछ खा लीजिए। उन्होंने कहा था कि वह मुझे मेरे दुश्मन से मिलाने लाए हैं, पर वे तो क्राउन प्रिंस निकले। आपने मुझे यहाँ बुलाया है तो यकीनन सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको इस खूबसूरत औरत के साथ मौज मस्ती करते देखूं। क्या पता शहंशाह को याद हो, 5 साल पहले आज ही के दिन वानन में मुझ पर हमला हुआ था और मैं बस बाल बाल बचा था। अगर मेरी किस्मत अच्छी ना होती तो आज मैं शहंशाह के साथ शराब नहीं पी पाता, और यहां तक कि मेरे पास यह सुंदरी भी नहीं होती। 5 साल पहले क्या वाकई उन पर हमला हुआ था और उन्हें गहरी चोट लगी थी? क्या ऐसा भी कुछ हुआ था? वो बहुत पुरानी बातें हैं। सच कहूं तो मुझे अब कुछ याद नहीं, मगर खुशी है कि अब आप सुरक्षित और मजे में हैं। क्राउन प्रिंस अब घबरा रहे हैं। क्या देख नहीं रही कि शाहनशाह का गिलास खाली है? वहां बुत बनकर क्यों खड़ी है? जी मालिक। कोई बात नहीं, मेरे आदमी को ही ये काम करने दो। ये टैटू ठीक वैसा ही है जैसा 5 साल पहले मेरे पूरे परिवार को खत्म करने वाले उस अपराधी के हाथ पर था। तू ये क्या कर रही है? किसे घूर रही हो? शराब का गिलास भी ढंग से नहीं संभल रहा तुमसे। चलो अब मेरे लिए जाम भरो। मुझसे बही गलती हो गई, कृपया वेड आगे मुझे माफ कर दीजिए। मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। मुझे यह कतई बर्दाश्त नहीं कि मेरी औरत किसी दूसरे आदमी के हाथ साज करे। शाहनशाह, अगर मैं इसे वापस भेज दूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अब तो पता चल गया होगा कि असली मुजरिम कौन है। इस टैटू को मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अभी भी यकीन नहीं है? अगर सच में राजकुमार ने ही मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है तो यह हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। सावधान रहो, दीवारों के भी कान होते हैं। राजकुमार हम पर नजर रख रहा है। तुम मेरे पास से एक कदम भी दूर जाने की सोच भी नहीं सकती। मैंने 5 सालों तक इंतजार किया है। अगर और देरी हुई तो मेरे माता पिता और भाई शांति से कैसे रह पाएंगे? राजकुमार के महल के रक्षक तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हैं। वहां जाना खुद को खत्म करने जैसा होगा। जहर का असर शुरू हो गया है। यह जहर 3 बार करीब आने से ही दूर हो सकता है। एक बार ठीक होने के बाद मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राजकुमार को सजा देने में
ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो सके। यह औरत मेरे दिल को इतना बेचैन कैसे कर सकती है? बहुत दर्द हो रहा है। मैं वादा करता हूं कि मैं युवराज को खत्म कर दूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। ये राजनीति का खेल खेलने वाले लोग बहुत चालाक और रहस्यमयी होते हैं। इन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुयलुओ में उसने तो युवराज से हाथ मिला लिया, तभी तो वह सगाई तोड़ना चाहती है। मेरी प्यारी लो में, तुम तो पहले मुरोंग जिंगहे को बहुत पसंद करती थी ना? वह पहले वाकई एक काबिल इंसान थे, पर जब से उनके शरीर की नसें कटी हैं, तब से वह एक बदचलन और बेकार इंसान बन गए हैं। वह युवराज के सामने कुछ भी नहीं है। क्या उनके शरीर की नसें कट गई हैं? मुरोंग जिंगहे ने मुझे आज शराब पीने के बहाने बुलाया था ताकि 5 साल पहले की बात जान सके। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया हो कि उस पर हमला मैंने करवाया था? आप फिक्र न करें, आज का मुरोंग जिंगहे सिर्फ एक बेकार और अयाश इंसान है। मैं उस पर नजर रखूंगी। जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुरंत आपको बता दूंगी। कौन है वहां? कोई है यहाँ? एक अपराधी आया है। तू भागना चाहती है? रुक जा वहीं। राजकुमार, आप घायल हो गए हैं। मेलिन किसी मुसीबत में है। वह औरत पक्का बदला लेने गई है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। पूर्वी महल चलो। जी सर। मुझ पर हमला करने की हिम्मत? लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है। अपने पीछे वाले असली मास्टरमाइंड का नाम बताओ, शायद तब मैं तुम्हें थोड़ी राहत दे सकूं। क्राउन प्रिंस, इससे बात करने की क्या जरूरत है? इसे पकड़ो और सबक सिखाओ, फिर यह खुद ब खुद अपने पीछे के मास्टरमाइंड का नाम उगल देगी। जाओ, पकड़ो उस अपराधी को। यह हुलिया बिल्कुल उस डार्क फैक्ट्री के मालिक जैसा लग रहा है। मुझे तुम्हें बांध कर रखना चाहिए था और अपने बेडरूम में बंद कर देना चाहिए था। मुरोंग जिंगहे, उसने मेरे लिए हमला झेल लिया। मेरे साथ चलो। पीछा करो। मेरी मां को वापस लाओ। मेरी मां को वापस लाओ। मां, मेरी मां को हाथ मत लगाना। मां, तुम क्या कर रहे हो? और क्या करूंगी? जाहिर है तुम्हारी चोट पर दवा लगा रही हूं। अगर अभी दवा नहीं लगाई तो बहुत तकलीफ हो जाएगी।
गुनियांग, क्या तुम व्यस्त हो? मेरे यहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, सब ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पनाह दी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है गुनियांग। आजकल यहाँ पहाड़ी डाकू बहुत बढ़ गए हैं। तुम जैसे छोटे जोड़े के लिए बड़ा मुश्किल समय है। आपको गलतफहमी हुई है। वह मेरे पति नहीं है, बल्कि मेरे भाई हैं। गुनियांग, मुझे माफ करना, बुढ़ापे की वजह से मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। तो गुनियांग, तुम्हारी सूरत इतनी प्यारी है, क्या तुम्हारी शादी तय हो गई है? अभी तक नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भतीजा हुजी, वह बहुत ही काबिल लड़का है। चाची जी, मेरे भाई की दवा लेने का वक्त हो गया है। अब मुझे चलना चाहिए। गुनियांग, बाद में तुम दोनों एक दूसरे से जरूर मिलना। उनकी नसें पहले ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। ऊपर से इस जहर ने मेरे जख्मों को उनके साथ जोड़ दिया है, जिसने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। उन्हें फिर से बुखार आ गया है। अभी बदला लेना बाकी है। आप हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। दवा पिलाने का भी कोई असर नहीं हो रहा। इस वक्त उनके पास कुछ निगलने तक की ताकत नहीं है। आपने मेरी जान बचाने के लिए वॉर सहा था। समझिए कि यह उसी एहसान का बदला है। यह इंसान बिल्कुल कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? वह गार्ड मुझे खत्म नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुम्हारे इस एक हाथ के वार से जरूर चला जाता। आप एक राजकुमार हैं। क्या आप मेरे थप्पड़ से हार मान जाएंगे? अच्छी बात यह है कि बस 2 बार और बाकी है, जिससे इस जहर से छुटकारा मिल जाएगा, वरना जल्द ही मैं तुम्हारे हाथों अपनी जान खो बैठूंगा। फिर से ये बकवास क्यों कर रहे हो? जैसे तुमने पहले कभी कोशिश न की हो। तुम शर्मा क्यों रही हो? मैं आंटी वांग का भतीजा हूं, लिन हो। सुना है कि तुम्हारे बड़े भाई घायल हो गए हैं, इसीलिए उनके लिए कुछ दवाइयां लाया हूं, और साथ ही तुम दोनों भाई बहनों के लिए कुछ फल भी। बड़े भाई, भाई बहन, बहुत शुक्रिया ब्रदर लिन हू। बहुत मेहरबानी आपकी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस काफी ताकतवर हूं। अगली बार जब भी किसी मदद की जरूरत हो, मुझे बेझिझक बुला लेना। उसकी जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। वो तगड़ी मांसपेशियों वाला एक गंगवार देहाती, सिर्फ तुम ही उसे पसंद कर सकती हो। क्या तुम सच में उसके साथ उसके घर जाना चाहती हो? वह लड़का तो कीचड़ में रहने वाली मछली जैसा काला है। तो फिर तुम उसे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? क्या मैं उस लड़के से ज्यादा सुंदर नहीं हूं? महाराज, आप फिर से ये क्या फालतू बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं ये क्या बेकार की बातें कर रहा हूं? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उससे जल रहा हूं? मुरोंग जिंगहे की कद काठी उस खुफिया ठिकाने के मालिक से इतनी क्यों मिलती है? तुमने मेरी जान क्यों बचाई? हम दोनों का जीवन उस जहरीले कीड़े से जुड़ा है। अगर तुम खत्म हो गई तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। और हां, तुम्हारे माता पिता ने भी मेरी जान बचाई थी। यह उनका मुझ पर एहसान है। क्या सिर्फ यही वजह है? और क्या हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? शायद बात इससे कहीं ज्यादा है। रुको,
जाओ मत। इस आदमी का बर्ताव अचानक इतना बदल कैसे गया? हिलना मत। मेलेन, इस आदमी के बहुत से राज्य हैं। तुम्हें इस पर अपना दिल नहीं हारना चाहिए। शायद उसने पहले ही मेरे दिल को बेचैन कर दिया है। शायद आज जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ है। बहुत बुरा हुआ। ये जहरीला कीड़ा मुझे खुद पर काबू नहीं रखने दे रहा। 3 बार साथ होने से इसका असर खत्म हो जाएगा। इसे फिलहाल मेरी तरफ से तुम्हारे एहसान का बदला ही समझो। पांच साल पहले क्राउन प्रिंस तुम्हें क्यों खत्म करना चाहता था? मेरी माँ, भले ही वह एक साधारण ओहदे पर थीं, लेकिन बहुत चहेती थीं, और उन्होंने एक ऐसे बेटे की परवरिश की थी जिसने कई युद्ध जीते थे। महारानी उनसे ईर्ष्या करती थीं और उनकी सालगिरह के दिन जहरीली शराब पिलाकर उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उसके बाद क्राउन प्रिंस को डर था कि मैं सत्ता छीन लूंगा, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला करवाया। तुम्हारे परिवार ने मुझे बचाया था, लेकिन फिर भी अंत में मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़ा। मेरा शाही सिक्का, वह भी उसी समय गुम हो गया था। जल्दी जाओ, हमारी फिक्र मत करो। भागो यहाँ से। मैं किसी तरह जिंदा तो बच गया, लेकिन मेरी नसें बुरी तरह जख्मी हो गईं। खुद को बचाने के लिए मुझे एक बेकार और आवारा इंसान होने का दिखावा करना पड़ा ताकि मैं अगली चाल चल सकूं। तुम जैसे आवारा आदमी की आबी कर ना जाने कितनी औरतें रही होंगी। मैं कसम खाता हूं कि तुम पहली हो। क्राउन प्रिंस की नजरों में सिर्फ ताकत मायने रखती है। वह दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं करता। उसने न सिर्फ तुम्हारी मां को मारा, बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी उजाड़ दिया। मुझ पर भरोसा करो, मैं उन्हें इस सब की बराबर सजा दूंगा। नहीं, हम साथ मिलकर ऐसा करेंगे। मेलिन, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे आपकी रक्षा करने में देरी हो गई। कृपया महाराज मुझे सजा दें। देरी नहीं हुई है। खैर, महल वापस चलो। क्राउन प्रिंस के महल की सुरक्षा बहुत कड़ी है। वहां सबक सिखाना इतना आसान नहीं है। हमें पूरी योजना बनानी होगी ताकि एक ही वार में जीत हासिल हो सके। तो फिर मौका कब मिलेगा? अगर प्रिंस की शादी होती है तो उनके शयन कक्ष की सुरक्षा आम दिनों की तुलना में आधी रह जाएगी। अगर मेरा अंदाना सही है तो बहुत जल्द वह मुये लुओमेई से शादी कर लेगा। महाराज के आदेश से क्राउन प्रिंस और मुये लुओमेई की शादी 3 दिनों में होने वाली है। बिल्कुल सही। तो तुमने जानबूझकर मुये लुओमेई को सगाई तोड़ने पर मजबूर किया ताकि वह प्रिंस के पास जा सके? वह खुद मुझसे सगाई तोड़ना चाहती थी, बस बदनामी से डर रही थी। मैंने तो बस उसे एक धक्का दिया। यह प्रिंस के महल का सबसे कमजोर हिस्सा है। हमें वहां किसी माहिर इंसान को भेजकर उसे खत्म करना होगा। मैं जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता। पुरानी दुश्मनी है, बदला मैं खुद लूंगी। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं एक खास दस्ता भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम खुद को जोखिम में नहीं डालोगी। अगर वॉर नाकाम रहा तो यह दुर्लभ जहर जरूर उसे खत्म कर देगा। फिर जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो तुम मेरे साथ वक्त बिताना और आम जिंदगी के मजे लेना।
ठीक है, मैं वादा करता हूं। राजकुमारी, आखिरकार आपकी शादी युवराज के साथ होने जा रही है। रानी का सिंहासन उसी का होता है जिसके हाथों में ताकत होती है। सम्राट आखिर है कौन? वह तो महज बिसात का एक सिरा है, लेकिन मोहरें चलाने वाली आखिरकार मैं ही हूं। कृपया नई दुल्हन यह शादी की मिठाई चखें। दुआ है कि आप और युवराज एक साथ खुश रहें और बुढ़ापे तक एक दूजे का साथ निभाएं। बहुत अच्छे, इन्हें इनाम दिया जाए। शुक्रिया। होने वाली युवराज की पत्नी। राजकुमारी, शुभ मुहूर्त हो गया है। कृपया दुल्हन पालकी पर विराजमान हो। लो में आखिरकार हम सबके सामने एक साथ हो सकते हैं। जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो सबसे पहले मुरोंग जिंगहे को खत्म कर दूंगा। लुओ में, इसका क्या मतलब है? क्या तुम अभी भी अपने दिल में उस लूजर के बारे में सोच रही हो? तुम लुओ में कहाँ है? क्या मुरोंग जिंगहे ने तुम्हें मुझे सबक सिखाने के लिए भेजा है? उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम सू है। यह तुम्हारे और मेरे बीच की दुश्मनी है। मैंने तुम्हें 5 सालों तक जीवित रहने दिया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या सू फैमिली में अब भी कोई जिंदा बचा है? ये कामचोर और बेकार लोग। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह मुझे खत्म कर पाओगी? गार्ड्स अभी यहाँ पहुंचते ही होंगे। तुम बचकर नहीं जा सकती। युवराज के अंगरक्षकों को रोको। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हर हाल में मेलिन को सुरक्षित रखना होगा। जी सर। इंतजार मत करो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। मैंने पहले से तैयारी कर रखी है। मेरे कमरे में हर तरफ जाल बिछे हैं। अगर मैं खत्म हुआ तो ये जाल सक्रिय हो जाएंगे और तुम भी नहीं बच पाओगी। अब मेरे पास कोई है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। मुझे जिंदा रहना है। मेरी जिंदगी और मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। मैं सच में तुम्हारे हाथों हार गया। पिताजी, माँ, छोटा भाई, आखिरकार मैंने तुम सबका बदला ले लिया। ये मुरोंग जिंगह के लोग हैं। मुझे जल्द ही अपने जख्मों के इलाज के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। मुरोंग जिंगह, तुम आखिरकार आ ही गए। मेलिन, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम यहाँ कैसे? जनरल, 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 जल्दी जागिए। जनरल, जनरल, हम उनके जाल में फंस गए हैं। मुरोंग जिंगह क्राउन प्रिंस को खत्म करने वाला है। हमें जल्दी चलकर महाराज को बचाना चाहिए।
मूर्ख। प्रिंस का खेल खत्म हो चुका है। अब हमें मुरोंग जिंगह का साथ देना होगा। तो पहले मेलिन को पकड़ो। वह घटिया औरत। किस्मत अच्छी थी कि उस दिन मुरोंग जिंगह के साथ सगाई तोड़ते समय मैंने अपनी चाल चल दी थी। अब हम पुरानी मोहर का इस्तेमाल करके एक फर्जी शादी का कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। क्राउन प्रिंस चले गए हैं। अब तू बस एक मामूली मोहरा है जो अब किसी काम का नहीं रहा। मुरोंग जिंगह ने मुझे यहाँ तुझे खत्म करने के लिए भेजा है। मुरोंग जिंगह ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं। छोड़ो मुझे। तुमने कहा कि मुरोंग जिंगह ने तुम्हें भेजा है। तुम सिर्फ कोरी बातें बना रही हो। तुम्हें क्या लगा मैं तुम पर यकीन कर लूंगी? मुझे बताने में कोई डर नहीं है कि मैं और जिंगह बहुत पहले ही हाथ मिला चुके हैं। तुम उनके लिए सिर्फ एक मामूली मोहरा हो, सिर्फ बलि का बकरा हो। तुम्हें सच में ऐसा नहीं लगा होगा कि वह वाकई तुमसे प्यार करने लगे हैं? तुम झूठ बोल रही हो। मैं उनके पास जाकर सच का पता लगाऊंगी। वह अभी तख्ता पलट करने में व्यस्त हैं। जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी तब वह मुझसे निकाह करेंगे और मुझे अपनी महारानी बनाएंगे। आज के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो तुम भी जिंदा रहोगी, और अगर मैं चला गया तो तुम भी चली जाओगी। जहर का असर हो रहा है। मेरी मदद करो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं उनसे उनका सारा हिसाब चुकता जरूर करवाऊंगा। ठीक है, जब मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा तब आप मेरे साथ बहारों के फूल देखना और जिंदगी का हर मजा लेना। मेलिन, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तो शुरू से ही मैं उनके हाथों का महज एक मोहरा थी। वो हिफाजत करने की बातें सब एक दिखावा था। तुम्हें एक बार में खत्म कर देना तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैंने तुम्हारे लिए खास दुनिया का सबसे खतरनाक जहर तैयार किया है। तो ये जहर की गोली मेरे लिए ही थी। जल्द ही तुम्हारा ये मासूम चेहरा सड़ जाएगा और तुम बेइंतहा तड़प तड़प कर खत्म हो जाओगी। उस कलंक के खत्म होने के बाद मुरोंग जिंगह के साथ सिर्फ मैं ही रह जाऊंगी। उस घटिया औरत की चीजों को सिर्फ तू ही पसंद करेगी, इसलिए ये तुझे दी। धन्यवाद राजकुमारी। राजकुमार को सजा मिल चुकी है और महाराज की तबीयत भी खराब है। उन्हें अब बस आराम करना चाहिए। गद्दार बेटे, तुमने अपने ही भाई को खत्म कर तख्ता पलट करने की हिम्मत की। एक पति के रूप में तुम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके और महारानी को, मेरी मां को जहर देने दिया। एक पिता के रूप में तुमने राजकुमार की क्रूरता को बढ़ावा दिया कि वह अपने ही अपनों को मार सके। एक राजा के रूप में तुमने जनता को लूटा है और पूरी दुनिया की परवाह नहीं की। आज मुझे इस दुनिया की भलाई के लिए तुम्हें खत्म करना होगा ताकि सब कुछ फिर से ठीक हो सके। मैंग, महाराज को महल छोड़कर अपनी बीमारी का इलाज करना चाहिए। नीच बेटे, कुलद्रोही, पापी, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। भगवान के आदेश से महाराज ने ऐलान किया है कि राजगद्दी मुरोंग जिंगह को दी जाती है। वही नए राजा होंगे। यही अंतिम आदेश है। हमारे महाराज युगों तक जिए। मेलिन किसी मुसीबत में है। जल्दी करो और उसे ढूंढो। महाराज,
महाराज, आपको दिल पर वार करने वाला जहर दिया गया है। किस्मत अच्छी थी कि आपने वह खास दवा ले ली जिसने आपके शरीर के जहर को काबू कर लिया और उन कीड़ों को भी खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, इसने पुरानी चोटिल नसों को भी ठीक कर दिया है। अगर आप ध्यान और अभ्यास बढ़ा दें तो आपकी शक्ति पहले के मुकाबले 80% तक वापस आ सकती है। दिल पर वार करने वाला जहर? क्या इसका मतलब है कि मेलिन को वह जहर दिया गया है? मेलिन कहाँ है? क्या वह मिल गई? कृपया मुझे सजा दीजिए। मिस मेलिन गायब हो गई हैं। मैंने और भी आदमियों को काम पर लगा दिया है। आपको आराम की जरूरत है। वह मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा बढ़कर है। इस जिंदगी में सिर्फ वही है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन महाराज, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। महाराज, आपको वापस चलकर आराम करना चाहिए। वह यहीं आसपास ही है, मैं महसूस कर सकता हूं। मेलिन, मेलिन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो। छिंग्यान, चाहे मुझे पूरी राजधानी ही क्यों न छाननी पड़े, हमें उसे ढूंढना ही होगा। महाराज, 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 हमने सारे सराय और विश्राम स्थल देख लिए हैं, पर हमें कहीं भी मिस मे का कोई सुराग नहीं मिला। मैंने सारे दवाखानों और अस्पतालों में भी ढूंढा, पर वहां कोई ऐसा नहीं था जिसने जहर के असर वाली किसी महिला का इलाज किया हो। एक जिंदा इंसान, क्या तुम सब उसे ढूंढ भी नहीं सकते? जाओ और ढूंढो, चाहे तुम्हें जमीन आसमान एक करना पड़े, पर उस इंसान को मेरे सामने हाजिर करो। जल्दी जाओ और ढूंढो। जी महाराज। ऐसी क्या बात हो गई जो महाराज इतने गुस्से में है? महाराज, क्या आप अब भी लुओमई से नाराज हैं? मुझे जबरदस्ती युवराज से शादी करनी पड़ी, पर मेरे दिल में हमेशा आप ही थे। महाराज, क्या आप अब लुओमई को नापसंद करते हैं? यह मुये फैमिली की सेना की कमान है। लुओमई इसे आपको सौंपना चाहती है। बस यही उम्मीद है कि महाराज लुओमई की भावनाओं को समझ पाएंगे। ये हेयर पिन कहां से आया? महाराज, आप यह है। बता। तुमने मेलिन के साथ क्या किया है? मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। यह मेलिन का हेयर पिन है। कोई है, इसे यहां से बाहर घसीट कर ले जाओ। इसे तब तक सजा दो जब तक यह सब उगल न दे। महाराज, 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 मैंने कुछ नहीं किया। बोल, कुमारी मेलिन कहाँ है? जल्दी बता, कुमारी मेलिन आखिर हैं कहाँ? क्या अभी भी सच नहीं बताएगी? क्या तू बताएगी कि मेलिन कहाँ है? मुरोंगजिंग है। सिर्फ एक तुच्छ दासी के लिए तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। तुम पछताओगे। वह कोई मामूली दासी नहीं है। अगर तुमने बता दिया कि मेलिन कहाँ है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मेलिन, मेलिन, तुम्हारे दिल में सिर्फ वह तुच्छ लड़की है। वह और कुछ नहीं, बस शियान द्वारा भेजा गया एक खिलौना है। मैं एक महान सेनापति हूँ। मेरा खानदान और मेरी प्रतिभा
क्या वह मेरा मुकाबला कर सकती है? चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? उसकी धूल के बराबर भी होने के काबिल नहीं हो तुम। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उसे कभी नहीं ढूंढने दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम पूरी जिंदगी उसे पाने की तड़प और दुख में जियो। एक साल बीत गया, क्या अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला? यह मेरी अक्षमता है महाराज। हमने हर जगह तलाश की, लेकिन अभी भी मेलिन का कहीं कोई सुराग नहीं है। और मुये लुओमेई का क्या? उससे पूछताछ जारी रखो। उसे कड़ी से कड़ी सजा देने के बाद भी वह बस पागलों की तरह हंसते हुए कह रही है, मेलिन अब जिंदा नहीं बचेगी। वह इसके अलावा और कुछ नहीं कह रही। वह नहीं बचेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वह सिर्फ मुझसे मिलना नहीं चाहती और कहीं छिप गई है। महाराज की जय हो। मुझे कुछ पता चला है। हमें मेलिन की कब्र मिली है। निशान अभी भी बाकी हैं। मेलिन जरूर अभी भी जिंदा है। अगर ऐसा है तो महाराज आपको खुद जाकर इसकी पुष्टि करनी चाहिए। मेरी अनुमति के बिना तुम्हारी मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम फूलों की तरह खिलना चाहती हो, तुम चैन से रहना चाहती हो, पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं नहीं होने दूंगा। महाराज, मेलिन ने आपकी जान बचाई थी, मुश्किल हालातों से बाहर निकाला था। उनके एहसानों ने पुरानी बातों को मिटा दिया है। उसे चैन से रहने दें और खुद को भी इस तड़प से आजाद करें। चुप हो जाओ। मेलिन, क्या यह सचमुच तुम हो? यह मेरी गलती थी। मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। महाराज, यह वह शादी का जोड़ा है जो तैयार करने का आदेश दिया गया था। तो जब यह पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तब तुम मेरे साथ वसंत के फूल देखना और इस दुनिया की खुशियों का लुत्फ उठाना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। मैंने तुम्हारा हाथ थामने का वादा किया था, सारे वसंत के फूलों को देखने का और दुनिया की खुशियों को जीने का वादा किया था। पर अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मैं कैसे जिंदा रहूंगा? यह क्या है? जहर का यह निशान नकली है। यह लाश मेलिन की नहीं है। मेलिन अभी भी जीवित है। मेरी मेलिन अभी भी जीवित है।
महाराज, आप थोड़ा धीरे चलिए। मैं जानता हूं कि आप जल्दी में हैं, लेकिन तुम लोग कौन हो? हाँ, हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मुरोंग जिंग है। तुमने अपने भाई को खत्म करके गद्दी छीनी है, तुम्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आज हम युवराज का बदला लेकर रहेंगे। तो तुम उस मरे हुए युवराज के बचे कुचे वफादार हो। इन्हें खत्म कर दो। महाराज, मेलिन, महाराज, आपकी चोट कैसी है अब? अब काफी बेहतर है। आपको अचानक बिना किसी वजह के उस आदमी जैसी चोट कैसे लग गई? महाराज, शुक्र है कि आपने हमें उसकी रक्षा करने के लिए पहले ही बोल दिया था, वरना आज वह जिंदा नहीं बचता। जाकर उस आदमी को बताओ कि उसके साथी को भी हमने बचा लिया है। वह अभी बेहोश है, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। होश में आने के बाद वे जब चाहें यहां से जा सकते हैं। जी। मेलिन, मेलिन, मैं कहां हूं? यह कौन सी जगह है? मेलिन कहां है? मेलिन कहां पर है? यह फूटू पवेलियन है। हमारे यहाँ वह व्यक्ति नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हमारे गज्जू ने आपकी जान बचाई है। गज्जू ने निर्देश दिया है कि आपकी चोट अब ठीक है। जब आपका साथी जाग जाएगा तो आप दोनों किसी भी समय जा सकते हैं। फुतू पवेलियन, क्या मुझे पता चल सकता है कि गज्जू कहां है? मैं किसी को ढूंढना चाहता हूं। गज्जू अजनबियों से नहीं मिलते। यह वह इंसान भी नहीं है जिसे आप तलाश रहे हैं। डबल ब्रेथ, गू हलचल कर रहा है। वह जरूर यहीं कहीं आसपास है। आप यहाँ इस तरह बिना इजाजत नहीं घूम सकते। रुक जाओ साहब, यह फूतू पवेलियन है। यह आपकी मनमर्जी से घूमने की जगह नहीं है। क्या वाकई वह नहीं है? नहीं, पक्का वह मेलिन ही है। आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मेरा यह कीड़ा कभी गलत नहीं हो सकता, और मेरा दिल भी गलती नहीं करेगा। मालिक, वर्जित क्षेत्र में किसी का भी आना मना है। मेलिन, ये तुम हो ना? सच है ना? तुम मुझसे मिल क्यों नहीं रही हो? जनाब, आपने किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। चूंकि आप फूतू पवेलियन की मालकिन हैं, तो मेरी जान बचाने के लिए कृपया मुझे व्यक्तिगत रूप से आपका शुक्रिया अदा करने दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बंधन अब भी कायम है। अगर मैं किसी खतरे में पड़ा तो मेलिन जरूर सामने आएगी। मेलिन, 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 मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। सर, आपने किसी और को समझ लिया है। मैं न तो आपको जानती हूं और न ही कभी आपसे मिली हूं। तुम्हारी जुनवा दंश के निशान अभी मिटे नहीं हैं। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम ही मेलिन हो। सर, 1 साल पहले जब मैं चोटों के बाद होश में आई तो मुझे अपने अतीत की कोई बात याद नहीं थी। अब मैं फूटू पवेलियन की मालकिन हूं, और इस मेलिन को जिसे आप पुकार रहे हैं, मैं इसे नहीं पहचानती। गहरी चोट? क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या इसलिए नाराज हो कि तब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका? तो क्या तुम नाटक कर रही हो और मुझे पहचानना नहीं चाहती? सर, चूंकि मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूं,
तो अतीत में जो कुछ भी हुआ हो, आज मेरी हालत बिना अतीत वाले इंसान जैसी है, इसलिए यादों का तो सवाल ही नहीं उठता। तुमने कह दिया कि भूल जाओ और मैं भूल जाऊं। हम दोनों साथ जिए और मरे हैं, हम इतने करीब रहे हैं। ऐसी हर एक बात को तुम बताओ कि मैं कैसे भूलूं। मैं सब भूल चुकी हूँ। ऐसा मत करो मेलिन, मुझसे इतनी बेरुखी मत दिखाओ। मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। तुम याददाश्त जाने का बहाना बनाकर मुझे टाल नहीं सकती। तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मुझसे पीछा नहीं छुपा पाओगी। तुम अपनी याददाश्त खोने का नाटक करके मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। तुम अपनी पूरी जिंदगी में मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगी। मेलिन, तुम फिर से इसमें नहीं फंस सकती। क्या तुम भूल गई कि उसने कैसे तुम्हें धोखा दिया था और तुम्हारा इस्तेमाल किया था? तुम बहुत ही बदतमीज इंसान हो। मैंने निकद्दिली दिखाते हुए तुम्हारी जान बचाई और तुम न सिर्फ यहां वहां घूम रहे हो, बल्कि यहां छिछोरापन भी दिखा रहे हो। जनाब, मैं आपकी वह मेलिन नहीं हूं। कृपया इन महाशय को ले जाइए और इनके घावों का इलाज करने के लिए इन्हें कमरे में ले जाइए। इन्हें यहां फिर कभी कदम नहीं रखने देना चाहिए। मुझे छोड़ो। ये तुम हो, उस दिन वाले इंसान। तुम हो। क्या जनाब, अब समझ गए? आप एक मामूली हमशक्ल तक को नहीं पहचान सके, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो जो असल में आपसे मिलना ही नहीं चाहती? महाराज, क्या आप ठीक हैं? छिंगियन, मैंने मेलिन को ढूंढ लिया है। कुमारी मेलिन सचमुच जिंदा हैं। ईश्वर ने हमारी सुन ली। तो क्या महाराज ने उन कुमारी से मुलाकात कर ली? वही फुतू पवेलियन की मुखिया है। तो यह बात है, तभी फुतू पवेलियन ने हमें बचाने में मदद की। लेकिन वह कह रही है कि वह मुझे भूल चुकी है। वह हमारे बीते हुए कल को भूल गई है। भूल गई? क्या भूल गई? शायद यह सब झूठ है। वह बस मुझसे नाराज है, इसलिए मुझे पहचानना नहीं चाहती। मुझे उसके पास जाना होगा। महाराज, यह फुतू पवेलियन है। अभी हमारे जख्म ठीक नहीं हुए हैं। हम जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते। हमें इसके बारे में सोच समझकर योजना बनानी होगी। एक मामूली कलाकार। मेरा कोई इरादा नहीं है नाटक देखकर अपना वक्त बर्बाद करने का। यह इंसान कोई मामूली कलाकार नहीं है। उसका नाम शांगुआन मेई है और वह आज की तारीख में राजधानी का सबसे मशहूर कलाकार है। 70 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर 3 साल के नन्हे बच्चे तक वह सबको खुश करना जानता है। वह इस बात में माहिर है कि औरतों का दिल कैसे जीता जाए। शायद वह आपकी मदद कर सके। अच्छा। जनाब को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप मोहब्बत में नाकामयाब रहे हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझ में वैसे तो कोई खास काबिलियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने हजारों चेहरों को पढ़ा है। अभी आपको देखते ही मुझे समझ आ गया कि आप किसी लड़की की यादों में खोए हुए हैं। मैं नहीं, बल्कि मेरा एक दोस्त है। तो क्या आपके उस दोस्त के साथ ऐसा है कि वह किसी लड़की को पसंद करता है, लेकिन वह लड़की उससे मिलना भी नहीं चाहती और शायद उससे दूर भाग रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर आपका वह दोस्त मुझ पर भरोसा करे तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे वह और वह लड़की फिर से एक हो सकते हैं। बताओ, क्या तरीका है? इस दुनिया में भला कौन सी औरत होगी जिसे एक खूबसूरत नौजवान पसंद न हो? सर, आप देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको बस जरूरत है इन साधारण कपड़ों को बदलने की, और उसके बाद
आपकी कद काठी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यह पहनावा थोड़ा कमतर लग रहा है। बाहर के कपड़े तो साधारण हैं, मगर अंदर के कपड़े उतने साधारण नहीं हैं। अंदर के कपड़े साधारण हैं तो बाहर के कपड़े नहीं हैं। यहां तो सब कुछ अलग ही है, और बालों की सजावट तो सबसे अलग है। बहुत अच्छे। हुजूर का अंदाज वैसे ही बेहद लाजवाब है, और इस पहनावे में कोई भी आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ मेलिन ही नहीं, अगर कोई अप्सरा भी आपको देखे तो उसका दिल भी आप पर आ जाएगा। ऐसे कपड़े। ओह मिस्टर, संकोच मत कीजिए, जरा खुलकर रहिए। अभी आप उस लड़की से दोबारा रिश्ता सुधारने की गुजारिश कर रहे हैं। अपना अकड़ दिखाना बंद कीजिए। उसे अपने इस खास अंदाज का भी पता चलना चाहिए। बहुत ही शानदार। अब बस एक डांस की कमी है। मैं यकीन दिलाती हूं कि लड़की देखते ही अपनी नजरें आप पर से हटा नहीं पाएगी। डांस? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यानी मुझे नाचने के लिए कहने की? अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला यह काम मैं कतई नहीं करूंगा। खबरदार, तुम्हें पता भी है कि यह कौन? अरे सुनिए मिस्टर, आत्मसम्मान ज्यादा जरूरी है या फिर खूबसूरत लड़की? महाराज, नौकरानी को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया है, आप निश्चिंत रहिए। आज इस आंगन में बसंत के फूल क्यों झड़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर मुझे यहां लाया गया हो। कहीं ये आज उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आखिर वो क्या करने वाले हैं? क्या इसका दिमाग ठिकाने नहीं है? कैसा लगा? आप ये सब क्या कर रहे हैं? डांस नहीं देखना तो कोई बात नहीं। तुमने कहा था ना कि तुम्हें बसंत के फूल देखने हैं, तो आज मैं तुम्हारे लिए ले आया हूं। इस पूरे आंगन में बसंत की रंगत। फूटू पवेलियन के पेड़ फूलों की तरह नहीं खिलते। देखो, तुम्हें वाकई सब याद है। सर, मैं एक बार फिर कह रही हूं, पुरानी बातें मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। जिस मेलिन के बारे में तुम बात कर रहे हो वह बहुत पहले चली गई। पर मुझे अब भी याद है तुम्हारी कही हर एक बात। तुम्हारा इस तरह याद रखना मेरे लिए बस एक बोझ है। अगर तुम इसी तरह पीछे पड़े रहे तो मुझे खुद से और भी नफरत होने लगेगी। सर, आप निराश मत होइए। मेरे पास एक दूसरी योजना भी है। कोई लड़की कितनी भी सख्त क्यों ना हो, गहने और जेवरात देखकर उसका मन थोड़ा तो पिघल ही जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी सहेली कोई पागल है? अगर वो सिर्फ गहनों से मान जाती तो मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ती? सर, जिन गहनों की मैं बात कर रही हूं वे कोई साधारण गहने नहीं हैं। मंडपाध्यक्ष, मुरोंग प्रभु ने आपको इतने सारे गहने भेजे हैं, क्या हमें इन्हें वापस कर देना चाहिए? मैंने एक बार कहा था कि मुझे वसंत के फूल पसंद हैं। उसे यह सच में याद था,
लेकिन यह बनावट, ये गहने, वह कहाँ है? शायद बाहर है। कह रहा था कि उसे आपसे मिलना है। ये चीजें क्या तुम्हें पसंद आई? मैं बिना किसी वजह के कोई उपहार नहीं ले सकती। ये तोहफे मैं नहीं ले सकती। लेकिन यह सब महाराज, मेरा मतलब सर ने पूरे 3 दिन और 3 रात जागकर अपने हाथों से बनाए हैं। इन्हें बनाने के लिए सर ने। छिंगयन, चुप हो जाओ। तो ये सच में उसने अपने हाथों से बनाए हैं? तभी मैं कहूं, तभी ये इतने खास हैं, इतने अनोखे और भद्दे। इन गहनों को बनाने में मैंने अपना पूरा दिल लगाया है। हाँ, साफ दिख रहा है कि ये वाकई सबसे अलग और अजीब हैं। ये गहने मेरी तरफ से मांडपाध्यक्ष की उस जान बचाने वाली मदद के बदले में समझो। जब ये सर की इतनी दिली ख्वाहिश है तो मैं इन्हें रख लेती हूँ। मेलिन, अच्छा हुआ तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं जानता हूं शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ये तोहफा सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पुरानी कोई भी बात मुझे अब याद नहीं। मेरी चीजें ले लीं और फिर मुझे भगा भी दिया। आखिर इसका क्या मतलब है? हुजूर, आप इतनी जल्दी न करें। अगर उन्होंने तोहफे स्वीकार किए हैं तो इसका मतलब है कि उनका दिल अब थोड़ा पिघल रहा है। लड़कियां काफी शर्मीली होती हैं, वे इतनी जल्दी कैसे मान सकती हैं? हमें थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। लगातार गहने भेजते रहें, अनोखे और बेशकीमती सामान रेशमी कपड़ों के साथ बॉक्स के बॉक्स भरकर उनके पास भिजवाते रहें। बहुत बढ़िया। छिंगयन, आदमियों को बोलो कि इन्हें फौरन भेजें। जी। मालिक, इस सारे सामान का हमें क्या करना चाहिए? वापस भेज दो। रुको, पहले सारा सामान यहीं रख लो। महाराज, मेलिन मैडम के बारे में 6, उन्होंने आपके भेजे हुए सारे तोहफे ले लिए हैं। सच में? लेकिन उन्होंने वह सब गिरवी रख दिया। गिरवी रख दिया? गिरवी रख दिया? वह इन सब का क्या करेगी? मिस माइलिन ने लंगर लगाया है गरीबों को खाना खिलाने के लिए, और वो स्कूल बनवाने में भी मदद कर रही हैं ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। वह अभी कहां है? वह शहर के पश्चिमी क्लिनिक में गई हैं। क्लिनिक? यह कौन है? तुम फिर से पागलपन क्यों कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत बदतमीज इंसान हो। बिना इजाजत के मिस्टर यूएकिन के क्लिनिक में घुस आए और हमारे मालिक को चोट भी पहुंचाई। यूएकिन, मिस्टर। जब मालिक बुरी तरह घायल थे तब मिस्टर यूएकिन ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई थी। वो अक्सर मालिक के साथ मिलकर खाना बांटते हैं और मुफ्त इलाज करते हैं। तुम अभी मेरे साथ चलो। अगर आपने फिर से बदतमीजी की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस? यह पूरी दुनिया मेरी है। तुम किसके पास जाओगे? इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो दवाइयां लेना जारी रखते हैं। तुम मुझसे इतनी बेरुखी से पेश आ रही हो, क्या सिर्फ इस मामूली से डॉक्टर के लिए? मैं तुम्हारा यह क्लिनिक तहस नहस कर दूंगा। सब कुछ तोड़ दो। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? यूएकिन,
गोंगजी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चलिए पहले वापस चलकर इलाज करवाते हैं। किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजो ताकि कोई मेलिन को नुकसान न पहुंचा सके। वह शायद उस डॉक्टर पर अपना दिल हार बैठी है। गोंगजी, मांडापाध्यक्ष खुद आपके लिए दवाई लेकर आई हैं। मुझे पता था उसके दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। मैं जाकर किचन में देखता हूं। क्या दवाई तैयार हो गई? गोंगजी और मंडपाध्यक्ष आराम से बात कीजिए। यह अंदरूनी चोटों के इलाज की दवाई है। क्या आप खास तौर पर यहां मेरे लिए दवाई देने आई हैं? गोंगजी को गलतफहमी हुई है। मैं तो बस कल मुझे बचाने के लिए शुक्रिया कहने आई थी। तो फिर तुम्हें खुद आने की क्या जरूरत थी? किसी दासी को भी तो भेजा जा सकता था। मेलिन, साफ है कि तुम मेरी चिंता कर रही हो। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। गोंगजी, ज्यादा खुशफहमी में न रहें। मेरे आने की वजह मेरे शरीर का वो द्वेष कीड़ा नशीला बंधन भी है। अगर आप घायल हुए तो मुसीबत मुझे भी होगी, वरना अगर आप कहीं सड़क पर मर भी जाएं तो भी मैं मुड़कर न देखूं। तुम सच में नहीं भूली। तुम्हें उस बंधन के बारे में अब भी याद है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इस जहर के बारे में मुझे अपनी जांच पड़ताल से पता चला है। मेरा हाथ छोड़ो। देखो, तुम अभी भी उतनी ही जिद्दी हो। तुम्हारा गुस्सा भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। तुम कहां जा रही हो? मैं जहां भी जाऊं उससे गोंगजी को क्या मतलब? क्या तुम उस यूए नाम के शख्स से मिलने जा रही हो? क्या तुम्हारे दिल में वो इतना ज्यादा जरूरी है? मिस्टर यूए ने मुझे बर्बादी से बचाया है, और आपने? मुझे पता है तुम कुछ नहीं भूली। अतीत में जो हुआ वो मेरी गलती थी। तुम मुझे सजा दे सकती हो, नफरत कर सकती हो, लेकिन मुझे भूलने की हिम्मत मत करना। मेलिन, इस जन्म में तुम सिर्फ मेरी हो। चाहे मुझे याद हो या फिर मैं भूल चुकी हूं। 1 साल पहले जब मेरी आंख खुली थी तभी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था। गोंगजी, ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से असफलता मिली है। अगर उस लड़की की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी आ गया तो क्या होगा? मैं आपसे पूछ सकती हूं गोंगजी कि आपके उस दोस्त की पसंद की लड़की दिखने में कैसी है? खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। जो बाहरी खूबसूरती की परवाह न करे, दिखावे का लालच न करे, दौलत से प्यार न करे, और जो दुनिया की भलाई में विश्वास रखती हो। किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी इस लड़की के पीछे तो यकीनन पूरी दुनिया के मर्द दीवाने होंगे। वैसे गोंगजी के चेहरे और रुतबे के सामने इस दुनिया में सिर्फ सम्राट को छोड़कर कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि कोई दूसरा मर्द कभी भी गोंगजी से जीत नहीं पाएगा। फालतू बकवास बंद करो। क्या तुम्हारे पास उस लड़की का दिल जीतने का कोई तरीका है? उफ, रास्ता ढूंढने के लिए जड़ तक पहुंचना होगा। आपके दोस्त और उस लड़की के बीच आखिर क्या गलतफहमी हुई है? उसने वादा किया था कि वो उसे महफूज रखेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और उसे गहरी चोट आई। तो क्या आपके दोस्त ने यह जानबूझकर किया? बिल्कुल नहीं। उस लड़की के दयालु स्वभाव को देखते हुए अगर यह सब अनजाने में हुआ है तो वो इतनी कठोर नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई और बात छिपी है। क्या वाकई ऐसा है? माखिए, लुओमेई, मुए फैमिली की तरफ से क्या कोई काम का सुराग मिला है? मैंने अपने लोगों से मकिये की हवेली की अच्छी तरह तलाशी दिलवाई और आखिरकार उस गुप्त कमरे में हमें जलाए हुए शादी के दस्तावेज़ के कुछ अवशेष मिले।
यह निजी मुहर नकली है और शादी का यह दस्तावेज भी जाली है। मुये लुओमई ने शायद उसी साल इस नकली दस्तावेजस से मेलिन को धोखा दिया था, ताकि मेलिन को लगे कि आपने उसे धोखा दिया है और आप दोनों के बीच आज तक गलतफहमी बनी रही। महाराज, तीनन में इंडिस प्लान्स टू फॉलन, अगर आप इस गलतफहमी और छिपी हुई सच्चाई को साफ कर दें तो क्या मेलिन मान नहीं जाएंगी? अगर वो मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो जो भी मुझे कहना है उसे मैं लिखकर बता दूंगा। उन सालों पहले मुये लुओमई का वह शादी का इकरारनामा नकली था। उस कागज पर लिखे वो शब्द दिल की सच्चाई के खिलाफ थे। मैंने वादा किया था कि शादी के वादे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन आखिर में मैंने उसे बस एक खोखला धोखा बना दिया। मैं तुम्हें हर खतरे से नहीं बचा पाया। यह मेरी वादा खिलाफी है। बस बहुत हुआ, अब इसे और मत पढ़ो। मंडपाध्यक्ष, आप याददाश्त खोने का नाटक क्यों कर रही हैं? ये सारी चिट्ठियां सच्ची भावनाओं से भरी हैं। वह बहुत चालाक और साजिशी है। इस चिट्ठी में जो भी लिखा है, शायद उसका एक एक शब्द झूठा है। ये जलकर बची हुई राख, उसे वापस ले जाकर दे दो। क्या ये विला प्रमुख ने भिजवाया है मेरे लिए कोई उपहार? गोंगजी, आपको गलतफहमी हुई है। जो खत आपने लिखे थे, विला प्रमुख ने उनमें से एक भी नहीं पढ़ा, बल्कि सब जला दिए। उन जलते हुए खतों की राख इस बक्से में भर दी गई है। वह उन्हें एक बार देखना भी नहीं चाहती। हमारे गोंगजी के पुराने जख्म अभी भरे नहीं हैं। इस बीमार हालत में भी उन्होंने कई रातें जागकर ये खत लिखे थे। भले ही विला प्रमुख की इच्छा न हो, कम से कम एक बार देख तो लेती। वह उन्हें सीधे जला कैसे सकती हैं? विला प्रमुख ने मुझे उनका एक पैगाम देने को कहा है। बीती बातें अब राख हो चुकी हैं और ये जले हुए खत अब सिर्फ एक पुराना साया मात्र है। उम्मीद है कि गोंगजी अब दोबारा ये बेकार की कोशिश नहीं करेंगे। बस इतना ही कहना था। अब मैं चलता हूं। परेशान मत होइए जनाब। यह लड़की जितना ज्यादा विरोध कर रही है, उतना ही साबित होता है कि उसके दिल में आपके लिए जगह है, वरना उसे उस खत को जलाने की क्या जरूरत थी। अब हमें कुछ और रोमांचक करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है? हाँ, मुझे पता है। सही वक्त पर आप इसका इस्तेमाल उसके दोनों हाथों को थामने के लिए करना। उसे पकड़ते हुए बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखिएगा। अगर यह तरीका भी काम नहीं आया तो मेरे पास एक आखिरी और बड़ा रास्ता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसे फिर से क्या पागलपन सवार हो गया है? यह मेरा बेडरूम है, अपनी मर्यादा में रहिए। मेलिन, तुम ये सब क्या कर रहे हो? यह सब बकवास है। मेरे कमरे में इस तरह घुस आए और फिर ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। क्या तुम अभी बाहर नहीं जाओगे? वरना मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आऊंगी। वह इतनी गुस्सा क्यों हो गई? अगर यह तरीका काम नहीं आया तो मेरे पास एक आखिरी और बड़ा रास्ता है। उसे जबरदस्ती अपना बना लो। तुम मुझे निकाल रही हो? क्या तुम बीते हुए वक्त के बारे में सब कुछ भूल गई हो? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें शुरुआत से लेकर आखिर तक सब कुछ याद दिला दूंगा।
मुझे मत छुओ। लगता है जहर का असर शुरू हो गया है। चाहे तुम्हारे साथ एक और रात बिताने से इस बीमारी का इलाज ही क्यों ना हो जाए। मैं खत्म होना पसंद करूंगी, पर ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। एक बार तो तुम वाकई नहीं भूली हो। तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है। तू सच में कुछ नहीं भूली। तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है। मेलिन, मुझे पता था कि तू कुछ नहीं भूली। तू मुझे भूलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? हमें भूल सकती है क्या? मेरा बस चले तो मैं अपनी पिछली सारी यादें मिटा दूं। बस यही दुआ है कि तुमसे अब कोई रिश्ता न रहे और फिर कभी आमना सामना न हो। महाराज, एक बेहद जरूरी खबर आई है। कृपया तुरंत महल वापस चलें। दफा हो जाओ। मामला बहुत गंभीर है। आपको हर हाल में अभी महल वापस चलना होगा। मैं वापस आऊंगा। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। बेहतर होगा कि हम कभी न मिलें। हालात क्या हैं? सीमा पर लगातार दंगे हो रहे हैं। लगता है इसमें पिछले युवराज के बचे हुए विद्रोही शामिल हैं। गुप्तचरों से कहो कि जांच जारी रखें। जी महाराज। चलो जल्दी करो। मंडप अध्यक्ष, चियन अलायंस के लोगों ने हमला कर दिया है। आपका चेला कमजोर पड़ गया। हम उन्हें रोक नहीं पाए। चियन अलायंस की नजर हमेशा से हमारे जासूसी नेटवर्क पर थी। फूटू पवेलियन में बिना इजाजत घुसने की हिम्मत। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। बेकार की कोशिशें मत करो। मैंने तुम लोगों के खाने में पहले ही नशीली दवा मिला दी थी। वो नेटवर्क मेरे हवाले कर दो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मैं तुम्हें अलायंस लीडर की लेडी बना दूंगा। रेड फ्लेम अलायंस हर तरह के जुल्म करते हैं। वे हर बुराई में शामिल हैं। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं बुराई का साथ कभी नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज फूतू पवेलियन के एक एक इंसान को सबक सिखाया जाएगा और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। क्या मेलिन किसी मुसीबत में है? भूल जाओ कि तुम कामयाब होगे। विरोध करना बंद करो। आज अगर महाराज खुद भी यहां आ जाएं, तो भी तुम बच नहीं पाओगी। महाराज, चियन अलायंस ने फ्यूटू पवेलियन पर छिपकर हमला किया है। सभी पर जहरीली गैस का असर हुआ है। हालात बहुत नाजुक हैं। जाओ और जहर उतारने वाली दवाई लेकर आओ। और मेरा आदेश सुनाओ। शाही सेना की एक टुकड़ी को बुलाओ जो मेरे साथ फूतू पवेलियन चलेगी। जी महाराज। आज फूतू पवेलियन के हर एक इंसान को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हार मान लो। आज अगर खुद महाराज भी आ जाएं, तब भी तुम्हें सजा मिलेगी। इसे पकड़ लो। महाराज, चियान अलायंस का पिछला गुप्त ठिकाना पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। बचे हुए सभी बदमाशों को पकड़ लिया गया है। एक भी नहीं बच पाया।
मैंने शाही डॉक्टर से खास तौर पर तुम्हारे लिए नसों की कमजोरी दूर करने वाली दवा बनवाई है। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर तुम मेरा शुक्रिया कैसे अदा करना चाहोगी? अगर तुम वाकई मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो उन सालों पुरानी बात को समझने के लिए मेरी बात सुनो। क्या तुम सुनोगी? मैंने उस वक्त के मामले की जांच की है। वे मुये लुओ मई के जासूस थे जिन्होंने हमारी योजना के बारे में सुना और फिर मेरे आदमी का भेष बनाकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया और तुम्हें धोखा देने के लिए शादी के फर्जी कागजात बनवाए। आपका मतलब है कि यह सब मुये लुओ मई ने किया था? राजकुमार को सबक सिखाने के बाद मैंने तुम्हें हर तरफ खोजने के लिए लोग भेजे। अफसोस कि मैं एक कदम पीछे रह गया। तुम मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या वह मुझे रास्ते से हटाने के लिए नहीं था ताकि सारा दोष मुझ पर मढ़ा जा सके? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा था ताकि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। मेलिन साहिबा, महाराज आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। इन सालों में आपको खोजने के लिए महाराज रातों को सो भी नहीं पाए हैं। उस समय जब आप घायल हुई थीं, तब महाराज को भी चोट आई थी। वह अपनी बीमारी की हालत में भी आपको ढूंढते रहे, जिसकी वजह से उनकी बीमारी अब पुरानी हो गई है। अब भी जब बारिश या बर्फ पड़ती है तो उनके रोम रोम में दर्द होता है। बिना किसी सबूत के मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? मेरे साथ महल चलो। मैं तुम्हें तहखाने ले जाऊंगा, मुये लुओ मई से मिलाने, जहां तुम खुद उनसे पूछताछ कर सकती हो। महाराज, क्या आपने अपना फैसला बदल लिया है? क्या आप मुझे यहाँ से बाहर निकालने आए हैं, है ना? तुम यहाँ कैसे? क्या तुम अभी भी जिंदा हो? यह नामुमकिन है। तुम तो साफ तौर पर। हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। वो शादी के दस्तावेज तूने ही फर्जी बनाए थे, है ना? तूने कहा था कि वह मुझे खत्म करना चाहते हैं। क्या वह सब झूठ था? क्या तू जानना चाहती है? इधर आ, मैं यह सिर्फ तुझे ही बताऊंगी। मैं भी सुनना चाहती हूँ कि तेरे पास अब कहने को क्या बचा है। तुम ठीक तो हो? तेरी इतनी हिम्मत। जो मुझे नहीं मिला वो तुझे भी कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने ही शादी के कागजात जाली बनाए थे। तुम्हें रुकवाने के लिए लोग भेजे थे। मुरोंग जिंह का जहर चोरी किया और खुद अपने हाथों से तुम्हें वो खिलाया। क्योंकि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मुझे तुमसे नफरत है। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी होगी और वह तुम्हारी इस कदर रक्षा करेगा। उसके दिल में शुरुआत से ही सिर्फ तुम थी। मैं तुम्हें नॉर्दर्न डेसोलेशन के लिए देश निकाला देता हूं और तुम्हें नीची जाति का घोषित करता हूं। आज के बाद तुम फिर कभी राजधानी में कदम नहीं रखोगी। पहले अपने जख्मों का इलाज करो। तुम मेरी चिंता कर रही हो, है ना? मुझ पर भरोसा करो। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? बस मुझे लग रहा है कि यह सब सच नहीं है। इस पूरे 1 साल में जब भी मैं आंखें बंद करता तुम्हारे ही सपने देखता था, लेकिन जब आंख खुलती तो मेरे पास कोई नहीं होता था। और हां, उस झूठी कब्र का क्या मामला है? वो शरीर मुझे लावारिस लाशों के बीच से मिला था ताकि तुम हार मान लो और मुझे फिर कभी मत ढूंढना। मुझे लगा था कि
तुम सच में मुझे छोड़कर चली गई हो। मैं भी तुम्हारे पीछे चला ही गया था। तुमने मुझे बहुत बुरा धोखा दिया। मेलिन, अब आगे मुझे कभी छोड़कर मत जाना। क्या तुम वादा करती हो? मैं अब तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। मैं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम जख्मी हो। कोई बात नहीं, तुम बस चुपचाप लेटी रहो। डरो मत, मैं संभाल लूंगा। जिंग है, क्या तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, और आगे भी कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। वह जहर का असर खत्म हो गया है। महाराज, सरहद से खबर आई है। मुरोंग जिंग है। महाराज कहाँ हैं? महाराज सुबह सुबह बगल के कक्ष में चले गए थे। तब तक मैं आपको तैयार होने में मदद कर देती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं पहले उनसे मिलने जा रही हूँ। महाराज, अनछांग की तरफ से खबर आई है कि पूर्व क्राउन प्रिंस के गुट के बचे हुए लोग शियान के साथ मिल गए हैं और सीमा पर अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं। लगता है वे कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं। अनछांग? क्या मुरोंग जिंग का अनछांग के साथ कोई संबंध है? अनछांग के सबसे खास सिपाहियों को तैनात करो और सुनिश्चित करो कि उन्हें जड़ से मिटा दिया जाए। इसके अलावा अनछांग द्वारा मेलिन को गोद लेने की फाइलें, क्या वे पूरी तरह नष्ट कर दी गई हैं? महाराज, वे बहुत पहले ही नष्ट कर दी गई थीं। लेकिन मिस मेलिन उस वक्त 5 साल तक अनछांग में रही थी। अगर उसे कुछ याद आ गया तो? वह घायल है और अभी भी सदमे में है। मैं ही अनछांग का मालिक हूं। यह बात फिलहाल उसे पता नहीं चलनी चाहिए। जी महाराज। आज से तुम्हारी जिंदगी अब इस संस्था की है। जिंग है, क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे छिपाई है? नहीं, और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। तो शुरू से ही वह मुझसे झूठ बोल रहा था। मेलिन, मेलिन, आखिरकार तुम वापस आ गई हो। तुम ठीक तो हो? जब से मुरुंग यान के महाराज तुम्हें ले गए थे, मैं दिन रात चिंता में था। तुम हमेशा यहीं रहे? हाँ, यहां रहकर ही मेरे दिल को चैन मिलता है। मेलिन, अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुरोंग जिंग का जहर अब खत्म हो गया है।
पुराने सारे मसले भी खत्म होने चाहिए। और अब यह इंसान जो मेरे सामने है, मगर मेलिन, कुछ बातें हैं जो अगर अभी नहीं कहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे पता है शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, लेकिन इस बार जब तुम वापस आई हो तो मैंने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मेलिन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? नहीं, तुम नहीं समझते युए चिन, मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकती। पर क्यों? क्या महाराज की वजह से? क्या तुम और वो? उनकी वजह से नहीं है। मेरे और उनके बीच जो कुछ था वह सब अब बीती बातें हैं। सारी साजिशें खत्म हुई, अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। यह मेरी खुद की वजह से है। तुम्हें पता है, मेरे शरीर में छुआन शिन का जहर फैल चुका है, जो अब मेरी नसों में गहराई तक उतर गया है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मुझ जैसी जो जाने वाली है वह तुम्हें और परेशान कैसे कर सकती है? मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। मैं एक हकीम हूं, याद है तुम्हें? तुम्हारे जहर का हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन अगर आखिरकार इसका कोई इलाज न मिला तो क्या हुआ? तुम्हारे साथ एक दिन की शादीशुदा जिंदगी भी इस दुनिया के 100 साल के बेकार के जीवन से बेहतर है। अब तुम इस वजह का बहाना बनाकर मुझे खुद से दूर करने की सोचना भी मत। ठीक है, मुझे मंजूर है। मेलिन कहाँ है? क्या वह मिली? महाराज, मेलिन कन्या फूतू पवेलियन वापस चली गई हैं, लेकिन वह आज ही युएक छिन के साथ शादी करने वाली हैं। शादी? उसकी इतनी हिम्मत? शादी की पहली रस्म शुरू करें। यह रस्म रुको। अगर आज तुमने किसी और से शादी की तो मैं यहां मौजूद हर एक को खत्म कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? युए चिन, मैं और मेलिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। भले ही आप सम्राट हों, पर आप हमारे साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकते। तो फिर तुम कोशिश करके देख लो। युए किन को छोड़ दो। जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। मेरे साथ महल वापस चलो। मुझे छोड़ो। तू पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी होकर रहेगी। मेरे चंगुल से भागने की कोशिश मत करना। भले ही तू मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं तुझे अपने पास ही रखूंगा।
तुम एक पागल इंसान हो। मैं पागल हूं, लेकिन मेरा यह पागलपन सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आखिर यूए चिन ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम उससे शादी करना चाहती हो? क्योंकि वह आप जैसा नहीं है। कम से कम वह मुझसे सच्चा प्यार तो करता है। क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं है? वो यूए तुम्हें जो भी दे सकता है वह मैं भी दे सकता हूं। मेलिन, मेलिन, तुम्हें क्या हुआ? शाही चिकित्सक, शाही चिकित्सक को बुलाओ। क्या हुआ? महाराज, मेलिन के शरीर में हड्डियों तक फैला पुराना जहर है। हाल के तनाव की वजह से जहर का असर और बढ़ गया है। जहर दिल तक पहुंच चुका है। उनकी नब्ज बहुत कमजोर हो गई है। मैं लाचार हूं। शायद अब वो ज्यादा समय तक नहीं बचेंगी। फिर से जांच करो। अगर कोई रास्ता नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को सजा दूंगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। यह जहर बहुत ही खतरनाक और अजीब है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। निकल जाओ यहां से। जी महाराज, पिछली बार जब मेलिन जहर का शिकार हुई थी तब यूए चिन ने ही उनका इलाज किया था। तो फिर जाओ और यूए किन को पकड़कर यहां लाओ। जी। क्या हाल है? तुम उसे बचा सकते हो, है ना? शुरुआत में उसे बहुत गहरा जहर दिया गया था, जिसे दबाने के लिए मुझे एक दुर्लभ जहर का इस्तेमाल करना पड़ा। अब दोनों जहर आपस में टकरा रहे हैं, जो उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, उसके बाद वह हमें छोड़कर चली जाएगी। तुम नहीं जा सकती। सब लोग जाओ और तलाश करो। मैं आदेश देता हूं, सब ढूंढने जाओ। तुम्हें हर हाल में ढूंढना होगा। इस जहर का तोड़। जाओ, अभी ढूंढो। मेलिन, क्या तुम जाग गई हो? मुझे मत छुओ। ज्यादा मत हिलो। तुम्हारे शरीर में जहर है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मुझसे घृणा है। तुम कब तक मुझसे झूठ बोलोगे? तुम ही अनछंग के मालिक हो। मैं जिस पल तुमने मुझे बचाया था, तुमने तभी सोच लिया था कि मेरा इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे परिवार के एहसान का बदला चुका सकूं। तुम्हें अनछंग में शामिल करना बस इसलिए था ताकि तुम अपनी सुरक्षा खुद कर सको। अपनी सुरक्षा? मुझे तो लगता है कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए दूसरों को सबक सिखाऊं। मुरोंग जिंग है, आज भी तुम्हारी जुबान पर एक भी सच नहीं है। महाराज आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। मिस मेलिन, उस वक्त जब आप अनछंग में थीं, जब भी आप किसी खतरनाक मिशन पर जाती थीं, तब महाराज गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक भेजते थे। बाद में जब आपको मुये लुओमेई द्वारा जहर दिया गया था, महाराज पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे थे और वापस आने के बाद वह बहुत बीमार पड़ गए थे। मेलिन, तुम बस थोड़ा इंतजार और करो। मैंने इस जहर का इलाज ढूंढ लिया है। इस बार मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। खून बदलने की विधि प्रतिबंधित है। जो इंसान अपना खून बदलता है, उसकी जान जाने का बहुत खतरा रहता है। अगर वह बच भी जाए
तो उसकी आधी से ज्यादा उम्र कम हो जाएगी। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? बेकार की बातें बंद करो और शुरू करो। महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह तरीका बहुत खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? चिंग्यान, मैंने घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो तुम बस इसी के अनुसार काम करना। काम शुरू करो। आज के बाद जब तक मैं जिंदा हूं तुम भी जिंदा रहोगी। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम भी नहीं रहोगी। यह औरत मुझे इतना परेशान कैसे कर सकती है? तुम याददाश्त जाने का नाटक करके मुझसे बच नहीं सकती। पूरी उम्र तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकती। तुम्हारी ये यादें मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हैं। अगर तुम इसी तरह पीछे पड़े रहे तो मुझे अपने पुराने साये से और भी ज्यादा नफरत होने लगेगी। तुम एक पागल हो। हां, मैं पागल हूं, पर मेरा यह पागलपन सिर्फ तुम्हारी वजह से है। पूरी उम्र तुम सिर्फ मेरी रहोगी। मेलिन, इस बार तुम्हें कुछ नहीं होगा। युएकिन, युएचिन, शुक्र है तुम होश में आ गईं। अब कैसा लग रहा है? क्या मेरा जहर उतर गया? तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हें नहीं बचाया, बल्कि मुरोंग जिंगहे ने बचाया है। उन्होंने? हाँ, उन्होंने खून बदलने वाली गुप्त कला का इस्तेमाल किया। अपना सारा खून तुम्हें दे दिया ताकि जहर बाहर निकल जाए। खून बदलने की कला? वह तो एक वर्जित तकनीक है। उसमें तो जान का खतरा हो सकता है। वे अब कहाँ हैं? चिंता मत करो, वे ठीक हैं। वे बगल वाले महल में आराम कर रहे हैं। मैं उनसे मिलने जा रही हूं। आपके बाल। 3000 चिंताओं की ये लहरें एक ही रात में बर्फ की तरह सफेद हो गए। शायद यह और कुछ नहीं बल्कि कल रात खिड़की के बाहर हो रही वो भारी बर्फबारी थी। वैसे ठीक ही है। अब जैसा भी है, कम से कम इस बालों के पिन से तो मेल खाता है। अगर ये सफेद बाल तुम्हें उम्र भर की शांति दिला सकें तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। पिताजी, माँ, छोटा भाई, मैं आप सबसे मिलने आई हूं। अंकल सू, आंट सू, मैं हूं जूनियर मुरोंग जिंगहे।
अगर उस साल आप लोगों ने अपनी दयालुता से मुझे नहीं बचाया होता तो शायद मैं बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। पर मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए, जिसकी वजह से सू फैमिली को इस हादसे का सामना करना पड़ा। मैं आप सबका अपराधी हूं और मैं मेलिन का भी गुनहगार हूं। मेलिन ने इतनी छोटी सी उम्र में अपना घर खो दिया। इन वर्षों में भले ही मैंने हमेशा उसकी रक्षा की, पर उसे मेरी सच्चाई जानकर नफरत न हो जाए, इसीलिए मैंने उस समय का सच छुपाया। उसने बहुत दुख झेले हैं। मैं कसम खाता हूं कि अब से अपनी पूरी जिंदगी अपना सब कुछ लगा दूंगा, पर उसे हमेशा सुरक्षित रखूंगा। अगर ये सेध होते बाल तुम्हें उम्र भर की खुशियां दे सकें, तो मैं उसे फिर कभी विरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। पिताजी, मां, आप चिंता मत कीजिए। मैं अब बहुत अच्छी तरह से हूं और मुझे वह इंसान मिल गया है जो उम्र भर मेरे साथ रहेगा। जब जिंदगी बचाने के लिए खून बदला जा रहा था, तभी मैंने खुद को एक अधूरे इंसान की तरह सू फैमिली के कब्रिस्तान में अपने लिए भी एक समाधि बनवा ली थी। मेलिन, चाहे हमारा जन्म एक साथ न हुआ हो, लेकिन मौत के बाद हम साथी होंगे। अब से ये ठंडी हवाएं और चांदनी, ये खूबसूरत पहाड़ और समय, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा। बीती बातों का कोई अफसोस नहीं, आने वाले कल का कोई डर नहीं, क्योंकि मेरे सामने खड़ा इंसान ही मेरी बाकी की जिंदगी का जवाब है। अब से हम हमेशा के लिए पति पत्नी हुए पत्नी हुए और हमारा प्यार हमेशा बना बना रहेगा। रहेगा।